वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, स्पेशली किसी फॉरेन लैंग्वेज को या सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए उसकी ग्रामर्स के रूल से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस सीरीज़ में सिंपल वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के ऐसे रूल्स जिनको समझकर आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं। आप ना सिर्फ उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं बल्कि आप उसको लिख सकते हैं, उसको सुनकर समझ सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, ताकि वो आपको समझ आ जाए। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे इसको। जैसे हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 जो लेटर्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो वॉवल्स हैं, जिनको हम ए ई आई ओ यू के उससे पहचानते हैं। और रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, मतलब बाकी जो अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो बेसिकली एक जो वर्ड होता है वो इन्हीं लेटर से, इन्हीं अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है। अब वो वर्ड की लेंथ वेरी करती है। वो वर्ड लेंथी भी हो सकता है, वो वर्ड बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई, मैं, एक पूरा वर्ड है और एक लेटर का है। वी, 2 लेटर हैं और उसमें वो भी एक पूरा वर्ड है। इस तरह फ्लाई, एक 3 लेटर्स हैं उसके अंदर और वो भी एक पूरा वर्ड है। देन सो ऑन। सेम हैपन्स विद द सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो इट्स अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये एक ऐसी चीज़ है सेंटेंस। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपना पूरा मैसेज आपको कन्वे करते हैं, अगले की समझ में बात आती है। जैसे आप कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इट्स अ मीनिंगफुल थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड और इट इज़ कन्वेइंग द फुल मीनिंग। तो सिग्निफिकेंट चीज़ है इसके अंदर। सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स ही हों। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं गो, तो अब वो बात उसको समझ आ जाती है और इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। इफ समवन सेज यू टू कम इन, तो ये 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर, लेकिन ये भी एक पूरा सेंटेंस है। तो सेंटेंस के बारे में क्लियर हो गया हमें कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड्स पर मबनी चीज़ है। एक उनका ग्रुप है, मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप है जो कंप्लीट थॉट को पोर्ट्रे करता है, कंप्लीट मीनिंग को पहुंचाता है। कोई फ्रेगमेंटेड बात नहीं होती इसके अंदर। सेंटेंस की बहुत सी किस्में होती हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लिमिट रखेंगे अपने इस कैटेगराइजेशन को सेंटेंस की। हम 4 उसकी ब्रॉड कैटेगरीज की बात करते हैं सेंटेंस की। जैसे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं उसको, और उसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। डिफरेंट नाम हो सकते हैं उसके। इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे स्टार्स शाइन इन द नाइट, ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन है। कोई भी एक सेंटेंस है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, इवन नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम इसी उसमें काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली डज नॉट अटेंड द स्कूल रेगुलरली, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम इसको उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ये जो सेंटेंस है, हमेशा कोई भी सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और ये सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम दूसरे लफ्ज़ों में पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है सेंटेंस की, जिस जो आपको सिंपल वे में समझाने के लिए हम बताना चाह रहा हूँ मैं, वो आपको, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हाउ आर यू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे इवनिंग, तो ये सिंपल है। अब ये भी एक स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ और इट एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क। इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस की कैटेगरी है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई कमांड हो सकती है, ऑर्डर है, या उसमें कोई एडवाइस, सजेशन, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इनसे मिलकर बनता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। नॉर्मली जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे प्लीज़ गो गो एंड फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब आप प्लीज़ लगा देते हैं तो इट मीन्स इट्स अ रिक्वेस्ट। तो वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं विद फुल स्टॉप। बट अगर आपकी कोई कमांड जो आप कर रहे हैं, ऑर्डर है, वो शॉर्ट है, क्रिस्प है और शार्प है, तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसको एंड करने के लिए। जैसे आप किसी से नाराज़ होते हैं तो आप बोलते हैं गो अवे। सो
इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेकिन ये एंड इसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे रिवर्स आई जो है उसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो सेंटेंस की है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसमें शो ऑफ इमोशंस होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप कहते हैं व्हाट अ फाइन वेदर, है ना, हाउ टेस्टी दिस फूड इज। तो इसका एंड जो है वो एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होता है, इस तरह के सेंटेंस का। तो आज के लिए इतना ही। होप दिस इज हेल्पफुल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, गुड बाय।